जब भी आप जिस चीज का चिंतन करेंगे, ध्यान देना इस बात पर, जब भी आप जिस चीज का भी चिंतन करेंगे वो बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। तो अगर कोई ये प्रश्न कर रहा है कि मुझे क्रोध बहुत आता है, ये प्रश्न ही गलत है। उसको प्रश्न ये करना चाहिए कि मेरे अंदर प्रेम और सांत्वना बढ़े, इसका कोई उपाय बताओ। आप जिस वर्ड को रिपीट करेंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार विचार करेंगे, वो बढ़ती है, वो घटती नहीं है। दिन भर आप इस बात पे विचार करेंगे मैं बहुत क्रोधी हूं, मुझे क्रोध आता है, आपका क्रोध बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और आप ये सोचो कि अब मैं अपने जीवन में प्रेम लाना चाहता हूं, सरलता लाना चाहता हूं, दिव्यता लाना चाहता हूं। जब आप इसका मंथन करेंगे तो ये हो जाएगा। क्रोध कहां गायब हो जाएगा आपको पता ही नहीं पड़ेगा। ये मनोवैज्ञानिक दर्शन दे रहा हूं मैं आपको। कई बार मैंने देखा है, महाराज जी ये बच्चा हमारा बहुत नालायक है। कई लोगों को मैंने देखा, मतलब अपने बच्चे को आप रेगुलर बेसिस पे नालायक कह रहे हैं या कुछ भी कह रहे हैं, चलो चलेगा, लेकिन आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्योंकि आप जितनी बार उसको नालायक कहेंगे वो एनर्जी डेवलप होगी और वो एनर्जी उसमें जाएगी और वो और नालायकपन होगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा। शब्द ब्रह्म है। शब्दों को बहुत सोच समझ के उपयोग कीजिएगा अपने जीवन में, क्योंकि शब्द समाप्त नहीं होते, मरते नहीं है, इसी वायुमंडल में मूव कर रहे हैं वो, और वो आपसे बार बार टकराते हैं। इसलिए अपने जीवन में शब्दों का चयन करना सीखिए। अच्छे शब्द, अच्छे लोग, अच्छी भाषा, अच्छा वातावरण आपका अच्छा निर्माण करेगा। आप इन सब चीजों को उल्टा करके देख लीजिए, निर्माण उल्टा हो जाएगा। ध्यान रखिए, अच्छे शब्द का उपयोग कीजिए घर में। हम और आप भगवान का नाम लेते हैं, निरंतर नाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? एक दिन वो सिद्ध हो जाए। तो भगवान का नाम जब निरंतर ले रहे हैं, सिद्ध हो जाए, तो जो नाम आप जितनी बार लेंगे वो भी तो सिद्ध होगा। चाहे वो आप गलत बोल रहे होंगे वो भी सिद्ध होगा। शब्द ब्रह्म है, उसकी भी अपनी एनर्जी है, उसकी भी अपनी ऊर्जा है, और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। इसलिए अच्छे शब्दों का चुनाव कीजिए, अच्छी शब्दों को बोलिए, अच्छी भाषा बोलिए। आप अगर ये सोचेंगे मैं बहुत बेकार हूं, आप निश्चित मान के चलिए आप में सुधार नहीं हो पाएगा। हाँ, थोड़ा सा चेंज कर दो, मैं एक बेहतर इंसान बनना चाहता हूं, आप में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। यू थिंक अबाउट इट, ऐसे सोचिए। आपके विचार ही से दुनिया बनती है। ये पूरी दुनिया जो आप देख रहे हैं ये विचारों से बनी है। किन्हीं हाथों से पैरों से बनती हुई नजर आती है, लेकिन बनती विचारों से है। पहले विचार पैदा होता है, बाद में क्रिया होती है। हम लोग यहां बैठे हैं, कुछ दिनों पहले जिंदल परिवार के मन में विचार आया था कि ऐसा आयोजन हो, और वो विचार के ऊपर काम किया तो आज वो मूर्त रूप में हमारे सामने है। दिस इज द पावर ऑफ थॉट। आपकी विचार शक्ति की शक्ति देखिए आप। इस दुनिया में जितनी भी चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, जो ऐश्वर्य आप पूरी दुनिया के देख रहे हैं, ये कहां से आया है? ये विचार से आया है। आपके पास आज जो भी आपके विचारों से है। विचार आपके अंदर क्षमताएं पैदा करते हैं और आप उसकी प्राप्ति कर लेते हैं। आपने सोचा मैं ऐसा नहीं कर सकता, डेट श्योर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, ब्रह्मा भी नहीं कर सकता फिर तो कुछ, क्योंकि आप सोच लिए हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और आपने सोच लिया कि मैं ऐसा कर सकता हूं, तो आपके माथे पर नहीं लिखा है कि आप नहीं कर सकते, आप कर लेंगे। आपके विचार में इतनी ताकत है। इसलिए ध्यान रखिएगा, 24 घंटे के दर्शन की बात बता रहा हूं। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कई बार, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके मुख से, बेटा सांझ के समय फालतू की बातें मत करना, संध्या हो रही है, अच्छा अच्छा बोलो। सुना होगा ना, सुना है ना? पर वो लोग ये नहीं बता पाए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे का कारण क्या है, साइंस क्या है। तो सुनो, हमारी जो यहां पर एक पिंगला नाड़ी है, जब आती है वो अपने ऐश्वर्य पे, तो जब वो संध्या के बाद सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, और जब वो एक्टिव होती है तो हमारे शब्दों को ब्रह्म बनाने की शक्ति होती है। दूसरी भाषा में कहो, उस समय सरस्वती सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, मतलब हमारे विचार में।
इसलिए कहते हैं सांझ के वक्त शब्दों को चुनकर बोलिए, क्योंकि अगर उस समय वो एक्टिव है और आपने जो शब्द बोला है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो घटना घटती है। क्योंकि ये कहीं से बाहर से नहीं है, हमारे शरीर का केमिकल रिएक्शन होता है और यहां पर वो चीज टकराती है और वो घटना घट जाती है। ये वैज्ञानिक दर्शन है, शोध किया हुआ दर्शन। तो हमारे बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं बोल दिया था। वो ठीक है, हमें समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए, लेकिन वो सूत्र सही बता रहे थे। तो हर एक चीज को बहुत सही से बता रहे थे आपको। वो कह रहे थे बेटा घर में आ रहा है, नहा के आ, धोकर आ, पैर धोकर आ। वो यूं ही थोड़ी कह रहे थे, वो सैनिटाइजेशन की बात कर रहे थे। लेकिन तुम्हें उनकी बातें समझ में नहीं आई, बाद में आया समझ में 2020 में। हाँ, और ऐसा ढंग से समझ में आया कि बस पूछो नहीं। लेकिन मनुष्य है, जब मार पड़ती है तब बचाओ बचाओ चिल्लाता, जैसे मार बंद फिर कहता कौन था कौन था। अब देखो कितने लोग सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, कितने लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, नोबडी इज देयर। लेकिन वो परमात्मा ये बताता है कि जैसे मैं विराट रूप में दिखाई देता हूं, वैसे मैं नहीं भी दिखता हूं और तुम्हारे को सिखाने का प्रयास करता हूं। मैं ये नहीं मानता कि वो कौन सा वायरस क्या था या कौन सा वायरस काम कर रहा है। मैं इतना कहता हूं परमात्मा प्रत्येक रूप में है, समाज को सिखाना चाहता है, समाज सीखे, हम सीखें। और हमें सीखना होगा, हमें जानना होगा।